आप सभी का स्वागत है एके मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम रीजनिंग का इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पासा डैश। पहले इसका परिचय देख लेते हैं, क्या होता है पासा, कितने टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये सब पहले जान लेते हैं। उसके बाद टैप बाय टैप हम क्वेश्चन को कर लेंगे। पासा एक प्रकार का क्यूब होता है, एक प्रकार का घन होता है जिनमें कुल 6 सतह होते हैं। सरफेस देखिए, 3 आप लोग इधर सीन है जो दिखाई देने वाले सतह 3 है। ऐसा सरफेस है जो दिखाई नहीं देते हैं, तो 3 सरफेस ऐसा है जो दिखाई नहीं देते हैं। तो दिखाई देने वाले सरफेस की संख्या 3 होते हैं। हिडन छिपी हुई सतह 3 होती है। इसमें यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, छिपी हुई सतह से इसका अपोजिट क्या है, इसका विपरीत क्या है, 2 का विपरीत 3 का। तो इस प्रकार के हिडन से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग थोड़ा सा जानकारी रख लीजिए कि एक घन होता है जिनमें कुल 6 सतह होते हैं, जिनमें 3 दिखाई देते हैं और 3 आपका अपोजिट होते हैं जो नहीं दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग को हिडन से क्वेश्चन पूछता है। चलिए, इस अध्याय में हम कुल 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आप लोग को एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। हम आप लोग को इतना विश्वास दिलाते हैं, आप अगर ये पूरा क्लास कर लेते हैं मेरे भाई, तो आप लोग को 80% क्वेश्चन बन जाएगा। 80 to 90 कह सकते हैं, बन जाएगा। एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम होगा। आप लोग पढ़ने के बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट टाइप क्या है, पासे में केवल एक चित्र आपको दिया जाएगा। ऐसा ही एक चित्र दिया जाएगा, सिंगल फिगर, और पूछेगा इसका अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट क्या है। जैसे क्वेश्चन में 2 का अपोजिट क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। 1 नंबर आपको ऐसा पूछ सकता है। सेकंड नंबर, पास में 2 चित्र दी जाती है, 2 डैश, और इसमें पूछेगा कि 1 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट क्या है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, टाइप नंबर 3 देखते हैं। टाइप नंबर 3 आपका है, जब एक पासे के 2 या 2 से अधिक चित्र, जिसमें 3 चित्र हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पूछेगा इसका अपोजिट क्या है, इसका। तो ये टैप बन सकता है, टैप नंबर 3। टैप नंबर 4 में क्या बन सकता है, जब पासे को खोल दिया जाए, ओपन डाइस खोल दिया जाए, तो ओपन कैसे बनेगा, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा, या दूसरा चित्र भी हो सकता है जिसको ओपन डैश दिया जाएगा, इसको खोल दिया जाएगा, फिर कहेगा आप लोग को बनाने के लिए पास है। एक और टैप होता है, 5वां टैप, भाषा पे आधारित लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें पूछे से आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे दिए हैं। यदि एक संख्या 2, 4 और 6 के समीप है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो एक कथन दिया जाएगा आप लोग को, और जैसे 2 6 के विपरीत है, 1 3 के समीप है, 3 5 के समीप है, 3 5 के विपरीत है। इस टाइप के आप लोग को भाषा पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते। तो दोस्तों, टोटल हमको 5 टाइप्स का क्वेश्चन पढ़ना है इसमें, और ये 5 टाइप से आप लोग को एग्ज़ाम में 80 to 90% क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप लोग से इसको पढ़ने के बाद आप लोग जाके घर पे जो भी बुक आप लोग के पास होगा उससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, आप इंट्रोडक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब टाइप वाइज हम देखते हैं। देखिए, पासा आप लोग के 2 प्रकार के होता है, स्टैंडर्ड डैश और दूसरा होता है जनरल डैश। मानक पासा किससे कहते हैं, यदि प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो तो उसे मानक पासा कहते हैं। विपरीत सतह का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर है, आप लोग लूडो खेलते होइएगा, तो 6 है, 6 का विपरीत क्या है, 1, मतलब 2 विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो आप लोग बता सकते हैं 2 का विपरीत क्या होगा, 2 है, तो 5 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7। इसका मतलब 2 का अपोजिट क्या होगा, 5, और 3 का अपोजिट क्या हो सकता है, 4 होगा, तब क्या पुट जाएगा आपका, 7 पुट जाएगा। तो मानक पासा किसे कहते हैं, 2 सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अपोजिट विपरीत सतहों का, तो आप लोग बता दीजिएगा क्या कौन सा मानक पासा है। जैसे आप लोग को एक पासा ले लीजिए, जैसे 1 है आपका, 3 है यहाँ, और 4। तो 1 का विपरीत क्या होगा बताइए, तो 1 है यहाँ पे, 6 होगा 1 के विपरीत। 3 का विपरीत क्या होगा, 3 है, 4 इसमें है, इसका 4 का विपरीत क्या होगा, 3 आएगा। तो ये आपका मानक पासा होता है। तो 2 विपरीत सतहों का योग जिसका 7 पुट जाए उसे मानक पासा कहते हैं। और जनरल डैश किसे कहते हैं,
जो मानक पासा नहीं होगा वो जाहिर सी बात है साधारण पासा होगा। मानक पासा नहीं होगा, देखिए यहाँ इसका अपोजिट कुछ भी हो सकता है, इसका अपोजिट, इसका भी अपोजिट कुछ भी हो सकता है, स्टैंडर्ड डैश वो होता है। चलिए अब टैब वाइज क्वेश्चन करते हैं। तो टैप 1 देखते हैं, जब एक पासा की केवल एक ही स्थिति या चित्र दी जाती है तो क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यदि पासा के अंदर 6 सतहों पर 1 से 6 तक अंक अंकित है तब एक के विपरीत सतह क्या होगी। तो एक का विपरीत आप लोग को पूछ रहा है, तो यह आपका साधारण पासा है। आप लोग गलती से भी मानक पासा मान के आंसर नहीं दीजिएगा, देना पड़ेगा मानक पासा, जब आपका ऑप्शन नहीं रहेगा तब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो 1, 2 और 6 के अपोजिट क्या होगा। देखिए 1, 2, 6 का अपोजिट क्या सब बच गया है, 3, 4, 5, ये तीनों हो सकता है। तो ऑप्शन आपको ऑप्शन के हिसाब से वहाँ एग्जाम में टिक लगाना है। देखिए 1 का अपोजिट पूछा है तो क्या 3 होगा, नहीं 3 नहीं हो सकता है, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, ये तीनों हो सकता है। ऑप्शन यहाँ डी सही होगा, यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। अगर ऑप्शन ऐसा ना देगा, ऐसा देगा तो क्या कीजिएगा, 1 का अपोजिट 2 होगा, 6 होगा, 2 और 6 होगा, कौन सा होगा। देखिए 2 तो इसमें है ही पहले से, और 6 तो होगा ही नहीं, और 2 6 तो होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बच रहा है डी यहाँ पे। अगर आप लोग इस प्रकार का ऑप्शन रहे तब पूछे 1 का अपोजिट क्या है। देखिए 3 तो हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है, और 2 तो हो नहीं सकता, 6 तो हो नहीं सकता, 1 बचा है यहाँ पे, ये भी ऑप्शन है। इस ऑप्शन को टिक मारिएगा आप लोग, कैन नॉट डिफाइंड। और ऑप्शन नंबर यहाँ अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या कीजिएगा, 2 और 6, तो 2 6 तो ये हो नहीं सकता, 1 का अपोजिट, 3 4 5 ये भी दिया गया है, और नॉन ऑफ दिस भी है, आइए तो आपको यही ऑप्शन सही मानना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड में क्या कहता है, यदि पासा के 6 सतह पर 1 से 6 तक अंक अंकित है तब 1 के विपरीत क्या होगा। यहाँ भी पूछ रहा है 1 का विपरीत। तो दोस्त देखिए 1 2 और 3 है, तो 1 2 और 3, इसके विपरीत क्या हो सकता है आपका, 4 बच गया है, 5 होगा या 6, ये तीनों हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है, देखिए 2 2 तो होगा नहीं, 1 का विपरीत 2/3, सॉरी 2 और 3 दोनों नहीं हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता है, और 4। यहाँ पे आप लोग प्रॉब्लम में फंस गए कि आप तो 1 ही है, तो आप लोग के पास ऑप्शन है क्या, बचा ही नहीं है, तो आप लोग मारिएगा डी को। चलिए अगर इस टाइप का ऑप्शन रहे, 1 का अपोजिट पूछे तो 4 तो है, यहाँ 5 है, 6 है, 1 1 दिया है, यहाँ 4 5 6 यहाँ सब है, तो इसको डी मारिएगा। और इस टाइप के आपका है 1 2 3 और 4, देखिए 1 2 3 4 ये तो है इस, इसका अपोजिट कैसे हो सकता है, तो डी हो जाएगा। इस टाइप का 4 5 6 और 2, देखिए 2 तो पहले काट दीजिए आप लोग, 2 तो होगा नहीं। आप लोग प्रॉब्लम में फंस जाइएगा कि आप यहाँ क्या होगा, 4 5 6, आप तो यहाँ बताए 4 हो सकता है, इस टाइप का अगर ऑप्शन 4 5 और 6, तो आप लोग जब इस टाइप के आप लोग ऑप्शन है जब नहीं आप लोग को बन रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, लेट कर लीजिएगा, क्या स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस अब लेट करके और आंसर आप सही मारिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर इस टाइप का अगर ऑप्शन आ गया तो 1 का अपोजिट पूछ रहा था, स्टैंडर्ड डैश मान लीजिए आप, स्टैंडर्ड डैश 1 आप लोग तो जानते हैं 7 होना चाहिए, तो 1 मतलब 6, सी को आप लोग सही मारिएगा। तो आप लोग ऑप्शन पे डिपेंड करता है वहाँ कि आप लोग को ऑप्शन कैसा दिया जाता है, उस टाइप से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सभी टाइप का क्वेश्चन आप लोग हम बता देते हैं जिससे आप लोग का एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 1 2 5 इसका विपरीत क्या पूछ रहा है। देखिए पहले आप लिख लीजिए 1 2 5, इसका विपरीत क्या सब हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है, यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ। तो दोस्तों 3 4 और 6 हो सकता है, 1 2 5 का अपोजिट, 1 का अपोजिट कौन सा हो सकता है, 2 5 नहीं हो सकता है, 2 और 3, देखिए 2 इसमें है 3 इसमें नहीं हो सकता। तो आप लोग का एक ही ऑप्शन बच रहा है D4, डी आप मार दीजिएगा। इस टाइप का अगर ऑप्शन रहे, आप पूछा 1 का अपोजिट क्या है, देखिए 1 का अपोजिट यहाँ पूछ रहा है, तो क्या 3 3 तो मार सकते हैं लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं, 4 यहाँ डी है ही, इसको टिक मारेंगे। 3 4 6 2, ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और यहाँ 2 दिया है, तो पहले आप लोग इस ऑप्शन को काट ले दीजिए। और यहाँ 1 का अपोजिट पूछा है, तो देखिए 2 पासा का आप लोग जोड़ के देखिएगा तब भी 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लेट भी नहीं कर सकते हैं, मान भी नहीं सकते स्टैंडर्ड ऐसा ही, क्योंकि 1 का अपोजिट मारेंगे हम, यहाँ देखिए 6 हो जाएगा यहाँ,
3 4 7 हो जाएगा, यहाँ भी नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कीजिएगा। ये क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए टैप 1 मेरा कंप्लीट हो गया। अब टैप 2 को देखते हैं। टैप 2 को देखेंगे, जब एक पासे की केवल 2 स्थिति या 2 चित्र दी जाती है तो 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ऐसा होगा जिनमें केवल एक कॉमन आएगा, इस टाइप के, जैसे यहाँ 3 कॉमन है, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 कॉमन है, तो इस टाइप से बन सकता है। और ओनली 2 कॉमन हो सकता है, जैसे 1 2 इसमें है, 3 तो 1 3 कॉमन है, इसमें भी 1 3 कॉमन है। और एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जिसमें एक भी कॉमन नहीं होगा, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे फर्स्ट देखते हैं क्या, ओनली 1 कॉमन। इस ट्रिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 5 1 है, यहाँ 4 3 2, आपका एक का अपोजिट पूछ रहा है क्या है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले जो कॉमन है आप उस पर गोला लगाइए, यहाँ लगा लिए। आपको क्लॉकवाइज चलिएगा तो दोनों को क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा मतलब घड़ी का दिशा में चलिएगा तो दोनों को ले जाइएगा घड़ी का दिशा में। अगर घड़ी के दिशा के विपरीत जा रहे हैं दोनों को ले लीजिएगा। देखिए तो यहाँ से इस टाइप से आप पहले घुमा लीजिए, यहाँ से आप इसको भी पकड़ के ऐसे करके घुमा दीजिए। तो आप लिख लीजिए पहले 3 3 के बाद क्या है 5 5 के बाद क्या है 1। आप यहाँ से देखिए 3 है तो 3 लिख दीजिए, उसके बाद क्या है 2 है तो 2 और 4 है तो 4। एक और बच गया आपका 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 बच गया, तो यहाँ 6 होगा। तो एक का अपोजिट ये होगा, 2 का अपोजिट ये होगा, 3 का अपोजिट 6 होगा, तो एक का अपोजिट क्या होगा 4। आप लोग सी में टिक मारिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखिए कॉमन क्या है ये पहले पता कीजिए कि इस दोनों में कॉमन क्या है जो दोनों के पास है। तो इनमें 4 है, इनके पास भी है, इनके पास भी है। इसको पकड़ के पहले घुमा दीजिए ऐसे करके, इसको भी घुमा दीजिए। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए लिखना 4 3 और 5। इसमें में लिखिए 4 6 और 2, और एक संख्या बच गया, देखिए 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, और क्या बच गया आप लोग को, आप लोग कहिएगा 1 बच गया। तो यहाँ 4 का अपोजिट क्या होगा, तो आपका ऑप्शन डी होगा, डी फॉर देवसेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, एलिमिनेट करके बना सकते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आपका 2 डैश दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो आप लोग नोट में एक पॉइंट याद रखें कि 2 विपरीत सतह न तो कभी एक साथ दिखा सकता है, मतलब एक साथ कभी नहीं रहेगा, और न ही कभी एक साथ छिप ही सकती है, मतलब कोई भी छिप नहीं सकता इसमें। तो कौन सा ऑप्शन इनमें सही होगा, देखिए। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप कॉमन देख लीजिए पहले, ऑप्शन से भी बन सकता है। अब यहाँ से आप लोग घुमा दीजिए इसको, तो 6 है तो यहाँ भी 6 लिखिए, और उसके बाद क्या है 2 है, 3 है, यहाँ भी 6 है, उसके बाद 1 है और 4 है, क्या बच गया आप लोग को 5 बच गया। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही होगा, तो देखिए 6 और 5 एक साथ नहीं दिखा सकता है, तब 5 6 दिखा है, ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। 3 और 4 भी नहीं दिखा सकता एक साथ, ये भी गलत हो गया आपका। 1 2 है, ये भी आपका नहीं दिखा सकता, ये भी गलत हो जाएगा। तो 2 5 3 3 का ये सही है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ओनली 1 कॉमन का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आप लोग सही से देख लीजिएगा। आप लोग मन में सोचते होगा अगर इसको ऐसे करके घुमाते तो क्या होता, तो दोनों को घुमाइएगा, इधर से भी घुमा सकते हैं, तो दोनों को एक साथ घुमाइएगा, ऐसा नहीं एक को क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा, एक को एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहाँ पे। नोट आप लोग को याद रखना है क्या, 2 विपरीत सतह न तो कभी एक साथ दिखा सकता है, न ही एक साथ छिप सकता है। तो दोस्तों आप देखेंगे ओनली 2 कॉमन होगा, कोई भी भाषा में 2 अंक आपका कॉमन होगा तो क्या कीजिएगा, जैसे यहाँ 1 2 3 है और 2 5 और 3 है, देखिए कॉमन क्या है 2 3, यहाँ भी क्या कॉमन है 2 3 आपका क्या है कॉमन है। तो इसमें देखिए आप लोग को यहाँ से पता चलता है एक का अपोजिट क्या होगा 5 होगा, और 2 और 3 का अपोजिट क्या हो सकता है 4 होगा, या आपका 6 होगा। तो यही हो सकता है, यहाँ 4 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 4 का अपोजिट 6 कभी नहीं हो सकता है, इसका अपोजिट ये होगा, खुद सोचो। एक कैसे, एक 5 का अपोजिट है 5 नहीं, 2 ऑप्शन बच रहा है,
तो मेरा ये ऑप्शन सही होगा। चलिए, अब ऐसा अगर इस टाइप का अगर ऑप्शन रहेगा तो क्या कीजिएगा, 1 5। देखिए 4 का अपोजिट 1 5 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। 2 और 3, 2 3, हाँ ये हो सकता है। और इस टाइप का अगर ऑप्शन रहे आप लोगों को तो 1 1 तो नहीं हो सकता है, 5 भी नहीं हो सकता, 4 का अपोजिट 2 2 हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी भी आप देख लीजिए थोड़ा सा एक नज़र, सी एंड डी कैन नॉट डिफाइंड, तो ये इसको मारिएगा। ठीक, इस क्वेश्चन में देखिए कॉमन क्या है, सबसे पहले वो निकालिए आप। तो यहाँ 2 3 कॉमन है, इसमें भी 2 3 कॉमन है। तो आप लोग इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, 1 का अपोजिट क्या होगा 4, और 2 3 का अपोजिट क्या हो सकता है 5 या 6 अपोजिट हो सकता है। तो जो आपका ऑप्शन है इस टाइप का अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो आप लोग एलिमिनेट कर लीजिएगा, उसको छांट लीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जिसका संभावना ज़्यादा होगा वो आंसर आपका सही माना जाएगा, नहीं तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आप लोग हमको दोष दीजिएगा, आप लोग गलत समझाए थे इसीलिए गलत हो गया। तो संभावना पे व्यक्त करता है 2 कॉमन ट्रिक, ऐसा नहीं है। अब 1 कॉमन में क्या है, सिंपल सा उसमें सही आंसर आता है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कौन सा विकल्प सही होगा, आपको यहाँ दिया गया है ना, और इसका पूछ रहा है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, 2 4 6, 2 4 3 है। देखिए 2 4 इसमें भी कॉमन है और 2 4 इसमें भी कॉमन है, इसका मतलब समझ में आ गया मेरे दोस्त। 3 का अपोजिट क्या होगा 6, ये 6 का अपोजिट क्या होगा 3, और 2 और 4 इसका अपोजिट क्या हो सकता है, 5 हो सकता है या 1 हो सकता है, 1 या 5 हो सकता है। मतलब एक साथ नहीं दिखना चाहिए, 1 और 5 एक साथ नहीं दिखना चाहिए, या एक साथ झपा भी नहीं सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए पहले, 3 जो है 6 यहाँ ये है, तो ये दोनों एक साथ हैं। बी नंबर ऑप्शन देखिए 1 2 4, देखिए इसमें 3 और 6 दोनों है एक साथ दिखाया जाता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। 1 2 4, 1 2 और 4, 2 और 4 ये दोनों है एक साथ दिखा देते हैं, तो इसको काट दीजिए। आप लोग इससे पहले आप लोग को एक नोट बताए थे, दो विपरीत सतह न तो कभी एक साथ दिखा सकता है और न ही कभी एक साथ छिप सकती है। देखिए 1 5, देखिए इसका विपरीत होगा 1 5, तो यहाँ 4, देखिए 5 विपरीत है 4 का, तो कैसे हो सकता है, तो यह ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहाँ एक ऑप्शन बच रहा है जो आपको सही मानना है। दोस्तों ओनली 2 कॉमन देख लिए, आप लास्ट है नो कॉमन ट्रिक को देखेंगे, उसके बाद मेरा 2 टैप और बच जाएगा, ओपन पासा और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, तो उसको सेकंड पार्ट में देखेंगे। चलिए दोस्तों नो कॉमन ट्रिक को देखेंगे। देखिए इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो कोई भी कॉमन है तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए ये कौन सा डैश है, तो आपको जनरल डैश नज़र आ रहा होगा, तो जनरल डैश है तो नो कॉमन है, इसमें कॉमन है ही नहीं। तो 1 2 और 5 इसका अपोजिट क्या हो सकता है, खुद सोचिए आप लोग, 3 4 और 6 होगा। तो ये आपका ऑप्शन से आप देख लीजिएगा, जो ऑप्शन आपका सही संभावना होगा वो आपका आंसर सही होगा। जैसे ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें ए बी और सी इसका अपोजिट कुछ डी ई और एफ भी हो सकता है। तो आप लोग ऑप्शन इससे पहले इसी तरह के क्वेश्चन हम करवाए थे, आप लोग उसमें भी जाके इसको देख सकते हैं। देखिए $, और परसेंटेज, कॉपीराइट हैच और अल्फ़ा, तो $, और परसेंटेज, तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, कॉपीराइट भी हो सकता है और अल्फ़ा भी हो सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं जो भी नेक्स्ट पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो